माय चैनल। मैं हूँ पायल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे से होंगे। और आज का ब्लॉग में काफ़ी लेट हो गया है। मैं अभी 4 बज रहे हैं, इस समय से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या कि बुग्गू को कल रात से थोड़ा लूज़ मोशन हो रहा था, तो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी। तो भी मैं सोची कि काउ मिल्क स्टार्ट की हूँ बुग्गू को देना, उस कारण से हो रहा है, या फिर उसके नए टीथ आ रहे उस कारण से। तो इसका आइडिया मुझे नहीं एग्जैक्ट मिल पा रहा था। तो गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास उसका चेकअप वगैरह करवा लिए। डॉक्टर दवा दिए, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मे बी उसके जो टीथ आ रहे हैं उसके कारण से उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और या फिर जो काउ मिल्क आपने स्टार्ट किया है वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जा रहा है, तो इस चलते हो सकता है। जो अभी स्टार्टिंग उसको पतला करके ही पानी जैसा दे के ही देखिए कि क्या होता है। तो बुग्गू को दिखाने गए थे हम, और उसके पापा दोनों को ही दिखा के चले आए। और आने के बाद हमारे पास ढेरों सारा काम था। बुग्गू का कपड़ा वगैरह था जो कि नानी धो के रखी थी, सबको ऊपर देना था छत पे, तो जाके दिया है। उसके बाद खाना वाना खाते हम लोग को लेट हो गया, तो हम लोग लगभग 3 बजे के आसपास खाना खा के उठे। और अभी बुग्गू सोने के लिए रो रही थी, तो उसको सुला दिए हैं, बुग्गू सो रही है। तो अभी हम लोग अभी बुग्गू के पापा भी थोड़ा वॉशिंग मशीन का वो स्विच ख़राब हो गया, तो उसको ठीक कर रहे हैं। और मैं यहाँ बुग्गू के पास हूँ, तो अब एक थोड़ा सा सो लेती हूँ, क्योंकि कल बुग्गू फिर से बदमाशी करते करते 3 बजे मॉर्निंग में सोई, और फिर 6 बजे उठ के वो वैसे ही करते करते खेलते खेलते बदमाशी करते करते 9:30 बजे थोड़ा सा सोई। तो हम आधा घंटा सोए, 10 बजे उठे। उठ के फिर हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था, जल्दी जल्दी नंबर लगवा दिए। नंबर लगवा के सब कुछ करके हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। वहाँ से आए तो फिर नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता बुग्गू के पापा कर लिए थे, लेकिन मेरा बाकी था, तो फिर आके 1 बजे के आसपास नाश्ता करके अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के आसपास हम लोग खाना खाए। तो अभी तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश ख़त्म हुई और उम्मस टाइप का कर दिया है मौसम। बारिश फिर लग रहा है कि बारिश आएगा, अंधेरा जैसा किया हुआ है, तो देखा जाए कि क्या होता है। और इधर थोड़े 2-3 दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ, क्योंकि बुग्गू थोड़ा ज़्यादा ही इधर परेशान कर रही है। उसको ये जो दांत आ रही है, तो वो थोड़ा ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको, शायद हो सकता है। इसलिए बच्चा है, बोल नहीं पाती है, तो खुद ही समझना पड़ेगा, तो उसको टाइम देना पड़ रहा है अभी थोड़ा सा। तो प्लीज़ आप लोग जो गुस्सा मत होइए, मेरे वीडियोस देखिए कि किस तरह से। और मैंने इसके पहले जो वीडियो भी डाला है उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने अपना हेयर कट कैसे किया, और हेयर कट काफ़ी अच्छा हुआ है, लुक बहुत अच्छा दे दिया है ये हेयर कट। देखिए, हेयर कट काफ़ी अच्छा हुआ है, और मैंने अपने हेयर कटिंग कर लिए थे, दिखाई हूँ मैं, देखिएगा हेयर कट कैसा हुआ ये भी बताइएगा। वैसे मैं एक दूंगी वीडियो कि मेरा हेयर कट कैसा हुआ, उस पर भी मैं वीडियो आपको दूंगी। तो मिलते हैं अब इवनिंग में बुग्गू के उठने के बाद। बुग्गू सो के उठ के रो रहा है बाहर बैठने के लिए, ये देखो। सबको हाय बोल दो बेटा, बेटा जी सबको हाय बोल दीजिए। बैठने का स्टाइल देखो बुग्गू का। बुग्गू पंडित जी बन गया है आजकल, बहुत ज़्यादा। क्या देख रहा है, क्या है? कुछ दिखा रहा है बुग्गू, देखा जाए कि क्या दिखा रहा है। पूरा दोपहर तो सोया नहीं अच्छे से, हमको भी नहीं सोने दिया। फ्रेंड्स, और आप लोग से मिलने में इस समय आ गई। बुग्गू अपने पापा के नाक में दम किया हुआ है। इतना बदमाशी बुग्गू कर रहा है, इतना बदमाशी कर रहा है, इतना परेशान पापा को कर रहा है कि कहने लायक नहीं। कल तो पापा के पास जा नहीं रहा था, और रात में भी पता नहीं क्यों बुग्गू बहुत रोया। मतलब उसको शायद ऐसा लग रहा था कि उसकी नानी और मासी नहीं है उसके साथ अभी, क्या समझ रही थी वो। बहुत रोई, रोते 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 3-3:30 बजे वो सोई है बुग्गू मॉर्निंग के। तो बुग्गू आज भी थोड़ा बदमाशी कर रही है, ये रहा बुग्गू। बुग्गू देख लो बदमाशी कर रहा है,
बुब्बू हाय बोलो सबको, देखो इधर, देखो देखो इधर, इधर देखो बेटा, देखो बुब्बू अभी अपने पापा के साथ लगा हुआ है बदमाशी करने में। और आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज बुब्बू के पापा भी हमारे साथ इस वीडियो में आएंगे। तो बुब्बू के पापा से कौन कौन मिलना चाहता है, हाथ उठाओ प्लीज़। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो बुब्बू के पापा आए हैं परसों ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट कि कब आए हैं पापा, परसों ही आए शायद। तो बुब्बू के पापा आए उस दिन तो काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था और बुब्बू भी उस दिन कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा था। तो बारिश ख़त्म होते होते लगभग बारिश ख़त्म हुई थी 9 साढ़े 9 बजे और इसके पापा आए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो बुब्बू के पापा आए, उसके बाद हम लोग वो इतना थक गए थे कि उसके बाद अभी 2 दिन से, पिछले 2 दिन से मैं बोल रही हूँ कि वीडियो में आइए वीडियो में आइए, तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं आएंगे अभी नहीं आएंगे। तो आज फाइनली बुब्बू के पापा तैयार हुए वीडियो में आने के लिए, तो मैं मिलवाऊँगी अभी उनसे। और जो लोग सेकंड पार्ट मांग रहे थे वो खुश हो जाइए क्योंकि मैं सेकंड पार्ट आज दे दूँगी, मतलब कल पब्लिश हो जाएगा सेकंड पार्ट। और बुग्गू अभी नानी के साथ बदमाशी कर रहा है। बुग्गू इतना बदमाश हो गया है कि कहने लायक नहीं है। और मेरा हेयर कटिंग का फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए और देखा जाए। बुग्गू के पापा आते हैं तो आप लोग से बात करवाते हैं। ये रहे फाइनली विकास, जिनको कि मैं ले आई हूँ वीडियो में। बुग्गू उनको बहुत परेशान कर रहा है। बुग्गू थोड़ा सा भी अपने पापा को मतलब उनका फ़ोन छीन ले रहा है, कभी कुछ छीन ले रहा है। तो ये रहे विकास। विकास हाय कहिए सबको। ये है विकास। और विकास आए तो ढेर सारा आम लेके आए हैं, लेकिन आम कच्चा है, अभी उसको पकाने के लिए डालना पड़ेगा। तो बुग्गू मेरी बदमाशी करने में लगी हुई है, वो पापा के साथ खेलने में लगी हुई है। देखो वो देखो पापा का फोन ले रही है, पापा का फोन ले रही है और उसको इमरजेंसी कॉल में डाल के कॉल लगा दे रही है। इतना बदमाशी कर रही है बुग्गू। और बुग्गू का आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बुग्गू आज इवनिंग में जो सेरेलैक्स लेती है वो सेरेलैक्स भी नहीं पी है, तो बुग्गू थोड़ा सा खिनीर कर ही जा रही है। और विकास आज बहुत चुप है। ऐसा मत सोचिए कि विकास हमेशा ही चुप रहते हैं। विकास अभी देख रहे हैं कि उनकी बेटी रोए जा रही है, खिन कर रही है, नहीं खा रही है, इसीलिए उनको अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर मैं अच्छे से उनसे मिलवाऊंगी। अभी तो मिल ही लिए, अब आगे बात भी होते रहेगा तो बात मैं करवाऊंगी। और उनको कॉल आ रहा है शायद किसी का, उनका प्राइवेट कुछ काम है तो उनका कॉल है ऑफिस का, तो वो वहाँ अभी कॉल लेने जाएंगे। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर हमारे वीडियो का बढ़ते हैं। हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट हम लोग आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कि इसको लेके जा रही बदमाश को, क्योंकि ये ऐसे करते रहेगी वीडियो एक भी थोड़ा सा भी शूट करने नहीं देगी। तो बाबू हाय कर दो सबको। तो जाओ बुग्गू को लेके और मैं सेकंड पार्ट सबको सुना देती हूँ कि सेकंड पार्ट मेरा क्या था। तो मैं आती हूँ मेरे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कुछ ऐसा था कि सितंबर में मुझे पता चला कि बुग्गू, सितंबर में मैंने फर्स्ट जितिया जो हमारे बिहार का है जितिया, तो उसको मैंने उठाया। मेरी एक आंटी है बगल की, उन्होंने बोला कि तुम इतना टेंशन मत लो, इतना, क्योंकि 2 ऐसे हो चुके थे मेरे साथ तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी, मतलब उस चीज़ से इरिटेट हो जाती थी। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस कोई पूछ देते थे कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो आंटी बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा सोनी, जो मेरा घर का नाम सोनी है। तो आंटी बोली कि आप ऐसा कीजिए ना कि आप जितिया का व्रत कीजिए। तो हम बोले कि जितिया हम कर पाएंगे? तो बोले कि हाँ, और जितिया निर्जला होता है जिसमें एक घुट पानी भी नहीं आप पी सकते हैं। तो बुग्गू होने के पहले मैं जितिया का व्रत रखी सितंबर में जितिया था, मैंने जितिया किया और नेक्स्ट मंथ नवंबर में मुझे पता चला कि बुग्गू होने को है। तो बुग्गू जिस समय रही उस समय से इसका सारा कुछ चेंज था, इसके सिम्टम्स वगैरह सब कुछ चेंज थे। वो दोनों बाबू में क्या होता था ना, मुझे एक गिलास पानी भी मैं खुद से मतलब नहीं पी पाती थी, ऐसा अवस्था था, बहुत उल्टी होती थी। लेकिन इसके टाइम सब कुछ चेंज हो गया। तो मैं इसके टाइम पूरे
पूरे 7 मंथ मैंने बहुत इंजॉय किया है, 8 मंथ। और 7 मंथ के बाद मार्च से फिर लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन था। और बुग्गू जब 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ जब पेट में थी, तो हम लोग खूब इंजॉय किए हैं, खूब गोलगप्पा खाए, इमली खाए, ऐसा मतलब कि आम का अचार में 2 बोयाम खा गई, 1 बोयाम खट्टा, 1 बोयाम मीठा। तो बुग्गू के टाइम बहुत चटपटा खाते थे। तो ऐसे ही होते होते डॉक्टर फाइनली मुझे 5 जून को बोली आंटी कि बेटा आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना होगा, क्योंकि 9 महीना 17 दिन निकल गया है। तो बात हुआ, मम्मी उसके पहले आंटी को फ़ोन की कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, तो आप क्या कहते हैं, ऑपरेट करके बच्चे को निकालेंगे? तो बोले कि हाँ, हम लोग तो सोचे हैं कि 10 जून को, जिस दिन पायल का एनिवर्सरी है, उसी दिन 10 जून को ऑपरेट करके निकालेंगे बाबू को। ये सब बात हुआ। नेक्स्ट डे 5 जून को आंटी रात में 10 बजे हमको फ़ोन की कि बेटा, हम बोले हाँ आंटी बोलिए। तो बेटा तुम कल के कल अल्ट्रासाउंड एक करवा लो। तो हम बोले क्यों आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोले कि नहीं बेटा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, 17 दिन निकल गया है, तो और ज़्यादा दिन क्यों वेट करना है, जो बेबी मेरा फुली डेवलप्ड है अच्छे से, तो हमको वेट नहीं करना है ज़्यादा। हम बोले ठीक है। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो अब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए रात में हमको फ़ोन किया आंटी, तो विकास को छुट्टी नहीं है। विकास ऑफिस फ़ोन किए, तो ऑफिस में बोला कि भैया आपके आने से तो सर आप नहीं रहिएगा तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। तो वो अपने सीनियर को फ़ोन किए, वो बोले कि नहीं बाबू, जो तुम नहीं रहोगे तो गाड़ी फिर निकल नहीं पाएगा, जो तुमको होना वहाँ ज़रूरी होगा। जो इसके पहले भी विकास लीव पे थे, कुछ दिन लीव पे रहे थे, मेरा तबीयत थोड़ा ये रहता था, तो लॉकडाउन भी था, तो भी इनका काम तो वैसा था कि छुट्टी मिलता नहीं था। तो जून में इनको उस दिन इनको छुट्टी नहीं मिला, बोले कि 6 को छुट्टी नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम रात में अभिलाष को फ़ोन किए कि भाई ऐसा ऐसा बात है। अभिलाष मेरा फ्रेंड है, उसको फ़ोन किए कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो बोले कि ठीक है अल्ट्रासाउंड, तो वो बोला कि ठीक है हम कल आते हैं। तो नेक्स्ट डे ये वो विकास को सुबह में मम्मी लंच वंच बना के दे दी, ये लंच वंच लेके चले गए। हमको फिर 8:30 बजे के आसपास अभिलाष आया। अभिलाष नंबर लगवा दिया था पहले ही, तो अभिलाष आया, हम लोग नाश्ता किए, 2 पराठा हम खाए नेनुआ के सब्जी के साथ, और 2 पराठा वो खाए, अभिलाष खाए। खा के मम्मी को बोले कि 1 पराठा और दो मम्मी। तो मम्मी बोली कि नहीं बेटा, हल्का खा के ही अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा गया है, जो 3 पराठा नहीं देंगे, जो 2 ही पराठा तुम खाओ, क्योंकि नॉर्मली हम 3 पराठा खाते थे। तो मम्मी हमको उस दिन 2 ही पराठा दी, बोली कि नहीं बेटा 2 ही पराठा खा के जाओ, फिर अल्ट्रासाउंड करवा के आना तो खा लेना। अल्ट्रासाउंड के वहाँ पर करवाते करवाते 2 बज गया। 2 बज गया तो अल्ट्रासाउंड जो कर रही थी वो मैम जब अंदर गए तो बोली कि आपका बेबी बहुत हेवी हो गया है, आपका बेबी 4 केजी 4.5 केजी के आसपास का है वेट उसका, और प्लस आपके पेट में 2.5 लीटर पानी है, जो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि आपका टाइम तो कंप्लीट है, 2-4 दिन 10 दिन जो भी जाए, लेकिन टाइम कंप्लीट है अगर नॉर्मल का वेट करोगे तो। लेकिन हम मेरे सजेशन से तुमको सिजेरियन करवा लेना चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत हेवी है। और मेरा ऐसा हो गया था ना कि मेरा पैर वैर सब फूल गया था, तो चलने वालने में भी दिक्कत होता था, उठने बैठने सब में तकलीफ़ होने लगा था। जब आंटी के पास आए तो आंटी रिपोर्ट देखी, आंटी बोल रही है बेटा तुम मत जाओ, आज ऑपरेशन होगा। अब तो मेरा डर से हालत ख़राब कि विकास भी नहीं है, मेरे गार्जियन को फ़ोन करना होगा। हम आंटी को बोल रहे कि, और सबसे ज़्यादा हमको अखड़ रहा था क्या कि हमको अपना घर से अभी कम से कम 5-6 दिन अलग रहना पड़ेगा। तो हम फ़ोन किए मम्मी को कि ऐसा ऐसा बात बोल रही हैं आंटी। तो आंटी खुद भी बात की कि हाँ ऐसा ऐसा बात है पायल की मम्मी, जो पायल को आज ही एडमिट करना होगा। तो हम फिर विकास को फ़ोन किए, विकास बोले कि ठीक है, ऑफिस में बोल के वो निकले कि आज ही ऑपरेशन होना है। तो वो भी वहाँ से निकले और आ गए। यहाँ हम लोग सब कोई रेडी होके हम घर आए। तो घर आके हम बोले कि मम्मी भूख लगा है, तो मम्मी बात की आंटी से, तो आंटी बोली कि नहीं, एक घुट पानी भी अभी नहीं दीजिएगा इसको, अब तो भूख से छटपटा रहे हैं। तो घर आए, मम्मी बोली कि नहीं बेटा नहा लो, तुम फ्रेश हो जाओगी, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। हम बोले ठीक है, नहा वहा के फ्रेश होके यहाँ से गए। विकास आ गए थे, विकास के साथ जा रहे हैं, विकास के साथ जब गए हैं आधे रास्ते तो देख रहे हैं कि एक रोल वाले भैया एग रोल बना रहे हैं।
अब तो वो देख के मेरा तो मन एकदम उसका महक आया और मेरा मन एकदम लालच से भर गया। तो हम विकास को बोले कि विकास गाड़ी रोकिए ना। तो बोल रहे क्यों? हम बोले कि एक एग रोल खाएंगे। तो कह रहे कि मैडम मना किया ना तुमको एग रोल खाने के लिए, अभी अभी ऑपरेशन होगा, तुम एग रोल खाएगी? हमने वह विकास एक ठो खाने दीजिए। तो नहीं नहीं वो सब बात नहीं होगा, नहीं खाना है, चलो। गए वहाँ गए तो जहाँ हम लोग को जाना चाहिए तो वहाँ ना जाके हम लोग कहीं और पहुँच गए। तो आंटी फ़ोन की कि हम लोग फ़ोन किए कि आंटी हम लोग आ गए हैं। तो आंटी बोली कहाँ आ गए हो, तुम लोग तो नहीं हो। हम बोले नहीं आंटी आ गए हैं। तो बोले कि नहीं बेटा आपको मेरे घर पर आना है, वहाँ से हम लोग को चल रहा है नर्सिंग होम दूसरी जगह। अब तो वहाँ हम पहले पहुँच गए विकास के साथ और मम्मी मेरी पीछे रह गई भाई के साथ, और बड़ी वाली मम्मी बगल की एक बड़ी मम्मी है वो थी मेरे साथ। वो और हम और विकास और भाई 4 लोग हम लोग पहले पहुँचे। और विकास फिर हमको उनको ये नहीं पता था कि हम लोग को अभी एट ए टाइम ही निकल जाना है। विकास हमको बोले कि ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं मम्मी को लेके आता। वो मम्मी को लाने चला गया और इतने बीच में आंटी हमको हाथ पकड़ी, बोली कि बैठो बेटा बैठो, लेट हो रहा है, जो लोग को हम फ़ोन करेंगे वो लोग पीछे से आएंगे। और हमको लेके चल दी हॉस्पिटल। जब हम वहाँ नर्सिंग होम पहुँचे तो देख रहे कि मम्मी नहीं आई है मेरी, और आंटी समझ रही कि हम डर रहे हैं। तो आंटी मेरा हाथ पकड़ के बोली बेटा कुछ नहीं होगा, तुम नॉर्मल रहो, कुछ नहीं होगा। वो हमको समझा रही है, मतलब इधर उधर का बात करके मेरा मन बहला रही है। लेकिन मेरा तो दिमाग पड़ा हुआ है कि ना हम विकास से मिले, ना पापा से मिले, ना मम्मी से मिले, हमको क्या होगा पता नहीं। हम इतना डर गए थे। जब वहाँ गए तो आंटी उतारी हमको और लेके घुस गई ओटी में। ओटी में जब गए तो देख रहे हैं कि ओटी का जो सामान औजार देखे ना, मेरा तो हालत ख़राब। और हम एक नंबर के डरपोका आदमी, हम एक इंजेक्शन लेने से पहले 10 बार बोलते हैं भैया आराम से दीजिएगा, भैया आराम से दीजिएगा। तो हम जहाँ अपने एरिया में रहते हैं खगौल में, यहाँ हम 3 ही लोगों से सुई लेते हैं, एक मुकेश भैया, एक बरजेश भैया और एक करण। यही 3 लोग हमको इंजेक्शन देते हैं। और अब छोटी सी सीख रही है, क्योंकि मेरे साथ वैसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको रात में हमको सुई का ज़रूरत पड़ता है। तो छोटी सी सब सीख रही है, वो देना स्टार्ट किए हमको इंजेक्शन। तो यही 4 लोग से हम, और कहीं नहीं। ब्लड टेस्ट भी करवाना रहता है तो हम बरजेश भैया को फ़ोन करते हैं, बरजेश भैया हम आ रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा मेरा खून, हम किसी से नहीं निकलवाएंगे। तो वहाँ गए तो देख रहे हैं कि मम्मी भी नहीं है, कोई नहीं। अब तो मेरा एकदम कलेजा सूख गया अंदर से, और मेरा रोने वाला हालत कि अब हम क्या करेंगे। मेरा तो अभी लोग पेट फाड़ेगा और पता नहीं। हाँ, मेरे दिमाग में इतना कचरा था, इतना उल्टा सीधा चल रहा था कि पेट फाड़ेगा तो मेरा पेट सिल पाएगा ये लोग कि नहीं सिल पाएगा, मेरा क्या होगा ये सब दिमाग में चल रहा था। तो जब हम स्ट्रेचर पर हमको लिटाया गया तो अब तो मेरा बीपी 300 पार। और वो जो निडल डालता है, जो इंट्राकट डालता है, तो मेरा कहीं नस नहीं मिल रहा है, क्योंकि नस सिर्फ वही लोग खोज पाते हैं मेरा जो देते हैं। बरजेश भैया को मिल जाता है, किरानी मामा को मिल जाता है, और किसी को नहीं मिलता है। मुकेश भैया को भी मिलता है लेकिन बहुत कष्ट से मेरा नस मिलता है। तो अब तो वो देख के वो क्या कर रहा है, कभी इधर लगा रहा है कभी उधर लगा रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। अब तो हम बोले कि नहीं आप लोग छेदा मत कीजिए, मेरे में नहीं डालने की ज़रूरत है, बरजेश भैया को बुलाइए। बेचारे बरजेश भी आए, बरजेश भी आके बोले क्या हुआ पायल दी? हम बोले कि हम नहीं किसी से भी इंजेक्शन का ये करवाएंगे, आप कीजिए। तो बोल रहे कि पायल दी कुछ नहीं होगा। हम बोले नहीं आप ही करिए, हमको किसी से नहीं करवाना है। और मेरा बीपी 300 पार। अब आंटी भी सोच रही है कि इसका बीपी 300 पार। शुगर टेस्ट कराया गया, शुगर टेस्ट नॉर्मल, लेकिन बीपी अब 300 पार, तो इसको बेहोश करे तो करे कैसे? बेहोश होती है, अगर नहीं होश में आएगी तो वो भी रिक्स है। तो क्या किए वो लोग, दिए हमको डोज नस में वो लोग दिए, लेकिन उससे क्या हुआ ना कि हमको बेहोश नहीं हुआ। 300 बीपी था जिस कारण से हम बेहोश नहीं हो पाए उससे। तो आंटी बोली कि अब तो इसको स्पाइनल देना पड़ेगा। डॉक्टर आए, वो बोले कि अब तो इसको स्पाइनल देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो है बोले कि अब स्पाइनल देना पड़ेगा, अब नहीं कोई उपाय है। तो अब स्पाइनल लेने के समय हम तो पहले बाबू होने के पहले से ही वीडियोस देखते थे ऑपरेशन में कि स्पाइनल कैसे देता है। तो हम देखते थे कि पीठ में बैठा के और पीठ में वो इंजेक्शन जैसा कुछ डालता है, हम ये चीज़ देखते थे। और हम तो इंजेक्शन लेने में तो नहीं डरपोक। अब तो मेरा हालत ख़राब कि अब तो मेरे पीठ के रीढ़ के हड्डी में ये लोग कुछ करेगा। तो बरजेश भी हमको समझाए, पायल दी कुछ नहीं होगा, बैठिए ना। वही बरजेश भैया
वो हमको उठा के बैठा के हमको इंजेक्शन दिलवाया। स्पाइनल जब पड़ गया हमको, जब स्पाइनल पड़ा तो स्पाइनल पड़ गया, उसके बाद तुरंत वो लोग हमको लेटा दिए। उसके बाद ना वो लोग जो डॉक्टर थे जो ऑपरेशन करेंगे वो कह रहे बेटा तुम्हारा पैर एक तरफ झिन कर रहा है। हम तो समझ रहे हैं कि ओ ये लोग अब मेरा पेट काटेंगे। हम बोल रहे कि अरे और हमको ना समझ में आ रहा है, वो हमको पता चल रहा है, आवाज़ कर रहा है, जो चमड़ी काट रहे हैं ना तो वो आवाज़ कर रहा है कैंची चलने का, तो हमको समझ में आ रहा है कि वो लोग मेरा पेट काट रहे हैं। उसके बाद हमको देख रहे हैं कि बरजेश भैया 2 कॉटन बॉल्स लिए इतना बड़ा और उसको मेरे आँख पर रख के और सेलो टेप मार दिए। हम सुन रहे हैं कि वो इंजेक्शन पड़ा था नस में और स्पाइनल भी था, तो दोनों का मिक्सिंग डोज आ गया था। तो स्पाइनल से इतना दूर सुन हो गया, मेरा कमर से नीचे का वो पूरा पोर्शन सुन हो गया, और जो वो पड़ा था क्या बोलते हैं जो इंट्रागेट से पड़ा था उसका हमको नशा टाइप का आ गया। तो हम इतना सुन रहे हैं कि कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन ये नहीं दिमाग में आ रहा है कि मेरा ही बच्चा रो रहा है, वो नहीं समझ रहे हैं। तो जब धीरे धीरे जब सारा कुछ हो गया, स्टिचेस वगैरह पड़ गए, जब होश आया है तो देख रहे, पहले तो कुछ धुंधला सा दिखा, तो भी आँख खोले तो देखे कि पापा सामने से आ रहे हैं। तो पापा बहुत खुश, इतना खुश कि कहने लायक नहीं। तो तब मन में थोड़ा सा हुलस आया कि अच्छा हुआ है, चलो कुछ तो हुआ है, अच्छा हुआ है, इतना समझ रहे। पापा का हंसता हुआ चेहरा उधर से आ रहा था। पापा उस समय मेरे अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे, तो देखे कि पापा हंसते हुए उधर से आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मेरी लक्ष्मी आई है, मेरी लक्ष्मी आई है। तो हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट उस समय हो गए थे कि अरे मेरी बेटी आ गई, मेरा छुटकू सा आ गया, मेरा बहुत खुश। हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो मोमेंट कि मतलब क्या हम बताएं उसको, हम शब्दों में नहीं आप लोग के साथ बयां कर सकते हैं। मतलब वो जो खुशी था उसका कोई ठिकाना नहीं था। और ऐसा था ना कि मैं बेड पर लेटी थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर लग रहा था कि झूम रहा है मज़े में कि मेरी बेटी आ गई। तो फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ से पापा चले गए, और हम खोज रहे थे कि बाबू कहाँ है। तो पापा बोले कि मम्मी लोग बाबू को लेके गई है डॉक्टर के पास, जो उसका चेकअप होना था, इंजेक्शन पड़ रहा था। हम लोग ठीक है। तो फिर देखे कि बरजेश में एक छोटी सी क्यूट सी एकदम रेड छोटी सी बेबी को लेके आ रहे उधर से। बूढ़े पायल दी बोले थे ना कि आपकी बेटी को, आपका बाबू को, बेटी नहीं सॉरी, आपके बाबू को और आपको लेके चलेंगे। हम बोले हाँ। तो जब वो ले आके मेरे यहाँ पर दिए ना मेरे बुगू को, मन इतना खुश हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं था। देखिए प्यारा सा छोटा सा एकदम गुलथुल बुगू, मेरा बहुत 4 kg का वेट था ना। बुगू एकदम गुलथुल, एकदम गाल फुला एकदम रेड, अपने पापा की तरह गोरा और एकदम गुलथुल बच्चा था, पूरे गोदी का था, बहुत सुंदर बच्चा था। तो उसको तो 2 दिन तो हम ले नहीं पाए, क्योंकि स्टिचेस मेरे ऐसे थे कि हम मतलब उठ के हिल भी नहीं पा रहे थे। फर्स्ट डे तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन तो पूरा दिन मतलब शाम के 5:36 के बाद से पूरा रात नस में पानी चढ़ा, इंजेक्शन पर पेन होता था तो आके इंजेक्शन देता था। ये सब करते करते पूरा रात बीत गया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब शरीर में इतना हिम्मत नहीं था कि अपने से उठ पाए, और प्लस जो टाका था वो भी दिक्कत कर रहा था। इस तरह से फाइनली बुग्गू मेरे लाइफ में आई, बहुत सारी खुशियाँ लेके। और बुग्गू सबकी जान है। ये देखो बदमाश को, पापा का अपना दाढ़ी देख के भागे आ रही है। देखो बदमाश को, देखो पापा का दाढ़ी देख के डर के भाग आती है। उसको दाढ़ी वाले लोग पसंद है। पापा का भी, मेरे पापा मतलब उसके नाना, उनका मोछ पकड़ के खींच लेती है, कबाड़ती है। और देखो अभी क्या कर रही है बदमाश को, देख लो पीछे, देखो, देख रहे हैं ना। इस तरह से बदमाशी करना बुग्गू सीख गया है। बुग्गू उस पर लटक जाता है। उस दिन तो दिखाए ढोल बजा रहा था, जो कि नाना सिखाया है। अभी खिड़की पर खड़ा होकर खिड़की खोलने के लिए कहता है, थप 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 खिड़की पर मारता है। तो यही था बुग्गू के होने का स्टोरी, यही था हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। और बुग्गू आई बहुत सारी ढेर सारा खुशियाँ लेके हमारे लाइफ में।
तो ये रहा, देखो देखो, ये देखो पापा के साथ देखो बदमाशी करने में लगा हुआ है बुबू। पापा फोन चला रहे हैं, वो पापा के फोन में उसका नजर है, पापा पर नजर नहीं है, पापा के फोन में नजर है। देख लो। तो कि आप लोग देख सकते हैं, आज रात के डिनर में बना था दाल का पूड़ी और खीर और आम पका हुआ घर का। तो उसको मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि बुबू इतना परेशान कर रही थी। बुबू का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बुबू थोड़ा सा मतलब खिन कर रही थी, इसलिए उस चीज़ को मैं सूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उस चीज़ को। और आज का मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तो मेरे इस सफ़र में आप लोग जुड़े रहिए और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका सारा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस, तो कमेंट कीजिए। और जो लोग सेकंड पार्ट खोज रहे थे उन लोग को आज सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो ऑलवेज स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।